गांव जहां समय रुका हुआ था। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धनपुर में समय जैसे थम सा गया था। सूरज रोज निकलता था, ढलता था, पर लोगों की जिंदगी में कोई नया उजाला नहीं आता था। कच्ची गलियां, टूटे हुए मकान और हर चेहरे पर एक ही सवाल, अब आगे क्या। इसी गांव में रहता था अर्जुन। उम्र करीब 22 साल। आंखों में सपने थे, लेकिन जेब में सिक्कों की खनक भी नहीं। उसके पिता रघुनाथ सिंह कभी इस गांव के सबसे मेहनती किसान माने जाते थे, पर लगातार सूखा, कर्ज और बीमारी ने उन्हें तोड़ दिया था। अब वे खाट पर पड़े रहते और अर्जुन पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाए घूमता। मां सरस्वती देवी रोज भगवान के आगे दीपक जलाती और बस एक ही प्रार्थना करती, मेरे बेटे का समय बदल दो प्रभु। पर अर्जुन जानता था, प्रार्थना से पेट नहीं भरता। इंतजार में बीतती जिंदगी। हर सुबह अर्जुन गांव के चौपाल पर जाता। वहां हमेशा वही लोग, वही बातें। भाई समय खराब है, किस्मत ही खराब है, जो लिखा है वही होगा। अर्जुन चुपचाप सुनता। उसका दोस्त मोहन एक दिन बोला, अर्जुन तू इतना क्यों सोचता है, समय आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। अर्जुन ने पहली बार तीखी नजर से देखा। धीरे से बोला, मोहन अगर समय अपने आप आता तो हमारे गांव में कोई गरीब नहीं होता। मोहन हंस दिया, अरे तू भी ना बहुत बड़ा दार्शनिक बन गया है। पर अर्जुन के अंदर कुछ टूट रहा था। मां का सवाल। उस रात घर में चूल्हा नहीं जला। मां ने सूखी रोटी के टुकड़े पानी में भिगोकर बच्चों को खिला दिए। अर्जुन ये दृश्य सह नहीं पाया। मां ने धीरे से पूछा, बेटा कब बदलेगा हमारा समय। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने पहली बार कहा, मां समय को बदलना पड़ेगा, उसका इंतजार नहीं किया जा सकता। मां ने चौंक कर देखा, कैसे बेटा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं। अर्जुन ने जवाब दिया, हमारे पास मैं हूं। शहर का सपना। अगले दिन अर्जुन ने फैसला किया, वो शहर जाएगा। गांव के बुजुर्गों ने मना किया, शहर बहुत जालिम है, वहां के गांव के लड़के बिगड़ जाते हैं। पिता ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा असफल हो गया तो। अर्जुन झुका, पिता के पैर छुए। पिताजी असफल तो मैं यहां रहकर भी हूं। उसने सिर्फ एक बैग लिया, 2 जोड़ी कपड़े और मां की दी हुई आशीर्वाद की पोटली। शहर की पहली ठोकर। शहर का नाम था नवापुर। ऊंची इमारतें, तेज भागती जिंदगी और हर आदमी को बस अपनी पड़ी थी। पहले ही दिन अर्जुन को समझ आ गया, यहां कोई किसी का इंतजार नहीं करता। उसने काम ढूंढा, होटल में, कारखाने में, दुकानों में, हर जगह एक ही जवाब, अनुभव है, डिग्री है, सिफारिश है। अर्जुन के पास कुछ भी नहीं था। 3 दिन भूखा रहा। चौथे दिन स्टेशन पर बैठा था, तभी एक बूढ़ा आदमी पास आकर बोला, किसी का इंतजार कर रहे हो। अर्जुन हंसा, हां अपने समय का। बूढ़े ने गंभीर होकर कहा, गलत कर रहे हो बेटा। अर्जुन ने देखा, क्यों। बूढ़ा बोला, समय कभी आता नहीं, उसे पकड़ना पड़ता है। पहला अवसर। बूढ़े का नाम था शंकरलाल। वो एक छोटी सी प्रिंटिंग दुकान चलाता था। उसने अर्जुन से पूछा, काम करोगे। अर्जुन ने बिना सोचे कहा, हां। वेतन बहुत कम था, काम बहुत ज्यादा। सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक। पर अर्जुन खुश था, क्योंकि अब वो इंतजार नहीं कर रहा था। भीतर का बदलाव। काम करते करते अर्जुन सीखने लगा, मशीन कैसे चलती है, ग्राहक कैसे बात करते हैं, ऑर्डर कैसे मिलते हैं। रात को वो सोता नहीं था, सोचता था, अगर मैं यही काम खुद करूं तो, अगर मैं और सीख लूं तो। बाकी मजदूर कहते, इतना मत सोच, बस काम कर और सो जा। पर अर्जुन जान चुका था, सोचने वाला ही आगे जाता है। गिरना जरूरी था। एक दिन बड़ी गलती हो गई। अर्जुन से मशीन खराब हो गई, दुकान को नुकसान हुआ। शंकरलाल गुस्से में बोले, तुम्हें नौकरी से निकालना पड़ेगा। अर्जुन ने सिर झुका लिया, लेकिन रोया नहीं। बोला, मुझे एक मौका और दीजिए। शंकरलाल ने देखा, डर नहीं था, सिर्फ सीखने की भूख थी। उन्होंने कहा, ठीक है, आखिरी मौका। अंदर जन्म लेता विश्वास। उस रात अर्जुन छत पर बैठा था। आसमान में तारे थे। उसने खुद से कहा, अगर मैं गिरा हूं तो उठना भी मुझे ही पड़ेगा। उसी रात उसने तय किया, अब समय का इंतजार नहीं, अब समय को बनाना होगा। दुकान की गलती के बाद अर्जुन पहले जैसा नहीं रहा। अब वो सिर्फ काम करने वाला लड़का नहीं था, अब वो सीखने वाला इंसान बन चुका था। वो हर ग्राहक से पूछता, आपको क्या चाहिए।
क्यों चाहिए? वो नोटिस करने लगा कौन सा काम ज्यादा चलता है, कहाँ मुनाफा है, कहाँ नुकसान। शंकरलाल ये सब देख रहे थे। एक दिन उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम सिर्फ मजदूर नहीं हो, तुम व्यापारी बनने की सोच रखते हो। अर्जुन ने पहली बार खुलकर कहा, हाँ काका, मैं अपना समय खुद बनाना चाहता हूं। 6 महीने बाद अर्जुन ने हिम्मत की, छोटे छोटे ऑर्डर खुद लेने लगा, रात में अलग से काम करने लगा। पर जल्दी पैसा कमाने की चाह में उसने गलत हिसाब लगाया। एक बड़ा ऑर्डर घाटे में चला गया, सारी जमा पूंजी खत्म। उसी रात वो फूट फूट कर रोया। उसके दिमाग में वही आवाज गूंज रही थी, देखा, समय तेरा नहीं है। पर अगले ही पल उसने खुद से कहा, अगर समय मेरा नहीं है तो मैं उसे अपना बनाऊंगा। अर्जुन ने हार नहीं मानी। दिन में नौकरी, रात में सीखना, यूट्यूब से, किताबों से, लोगों से वो सीखता रहा। मार्केटिंग, ग्राहक व्यवहार और सबसे जरूरी धैर्य। अब वो जल्दी अमीर बनने की नहीं, लंबी दौड़ की तैयारी कर रहा था। एक दिन गांव से फोन आया। मां की आवाज कमजोर थी, बेटा, तेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। अर्जुन दौड़ता हुआ गांव पहुंचा। पिता ने हाथ पकड़कर कहा, बेटा, हमने जिंदगी भर समय का इंतजार किया, तू मत करना। उनकी आंखें बंद हो गईं। अर्जुन रोया नहीं। उस दिन उसने कसम खाई, अब ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, पूरे परिवार की है। शहर लौटकर अर्जुन ने बड़ा फैसला किया। उसने नौकरी छोड़ दी, छोटा सा कमरा किराए पर लिया, पुरानी मशीन खरीदी, नाम रखा अर्जुन प्रिंट सॉल्यूशंस। पहले दिन कोई ग्राहक नहीं, दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन एक छोटा ऑर्डर आया। अर्जुन ने उसे ऐसे किया जैसे सबसे बड़ा काम हो। ग्राहक खुश हुआ। फिर दूसरा आया, फिर तीसरा। धीरे धीरे काम बढ़ा। अब वही लोग जो कहते थे समय आएगा, वही पूछते, तूने कैसे कर लिया? अर्जुन मुस्कुराकर कहता, मैंने समय को आने नहीं दिया, मैंने उसे बुलाया। 3 साल में उसकी दुकान से 3 दुकानें बन गईं। उसने गांव में मां के लिए पक्का घर बनवाया। उसी चौपाल पर गया जहां कभी लोग रोते थे। गांव के लड़के ने पूछा, भैया, हम भी इंतजार कर रहे हैं समय बदलने का। अर्जुन ने सबकी आंखों में देखा और कहा, समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, जो उसका इंतजार करता है वो पीछे रह जाता है, और जो उसे बनाने निकल पड़ता है समय उसी के पीछे दौड़ता है। उस रात अर्जुन अपनी छत पर खड़ा था। आसमान में वही तारे थे, पर अब वो लड़का नहीं था। उसने खुद से कहा, मैंने समय नहीं मांगा, मैंने उसे बनाया।